भैया सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर के एक फैक्टर था जो इस पर खूब चर्चा हुआ, वो है एन फैक्टर। एन का मतलब नहीं या नो वाली चीज नहीं है। एन का फैक्टर जो था वो था नीतीश और नायडू, कि नीतीश और नायडू में से कौन पलटी मारेगा। बहुत सारे जोक्स भी वायरल हो रहे थे। एक लड़का आता है, वो कहता है भैया एक चच्चा एक बार पलट जाओ, चच्चा एक बार, आखिरी बार पलट जाओ चच्चा। चच्चा पलटे नहीं, क्योंकि चच्चा कई बार पलट चुके थे और उनको जो है अधिकतर लोग पलटू राम भी कह देते हैं। तो फिलहाल नीतीश कुमार या नायडू, जितने भी एनडीए के गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी जी को एनडीए दल का नेता चुन लिया है और उन्हें अब प्रधानमंत्री की शपथ लेनी है 9 तारीख को। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है क्या, चूंकि नरेंद्र मोदी जी जितनी बार भी सरकार में आए हैं उतनी बार पूर्ण बहुमत के साथ आए। गुजरात के मुख्यमंत्री पद हो या देश का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री पद, दोनों कंडीशन में उन्हें मैंडेट पूरा मिला, बहुमत पूरा मिला। कभी भी सहयोगी दलों का जरूरत नहीं पड़ा। हालांकि एनडीए की सरकार रही, एनडीए की गवर्नमेंट रही, जितने भी दल एनडीए के साथ थे वो सभी लोग उसके साथ सम्मिलित रहे। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि इस बार क्या जो सहयोगी दलों का सहयोग लेकर के सरकार चलेगी, तो क्या उतना जिस तरीके से हार्ड डिसीजंस लिए जा रहे थे इस गवर्नमेंट में, क्या वो हार्ड डिसीजंस दोबारा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि एक और सवाल आ जाता है कि लोग ये कहते हैं कि ये सरकार अगर कई लोगों से मिलकर के बनती है तो वो सरकार गिरती जरूर है, गिर जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। तो क्या ये सरकार एनडीए की गवर्नमेंट क्या ये अपने 5 साल पूरे कर पाएगी, यह भी अपने आप में सवाल है। हालांकि नीतीश बाबू ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि ये सरकार तो 5 साल चलेगी, और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ये सरकार 5 साल चलेगी, तो 5 साल का वादा इन्होंने किया है। अब एक बात और आपको याद दिला दूं, नीतीश जी ने एक और वादा किया था, मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। कहां? बीजेपी में, और चले गए थे। तो उनके वादों पर कितना दावा किया जा सकता है ये पता नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने कही। हाँ, लेकिन एक बात और है, 293 जो लोग हैं, सीट्स हैं, उसमें से अगर नीतीश जी चले भी जाते हैं फिर भी सरकार एनडीए की बननी है, तो ये सोच करके शायद वो जाए भी ना। अगर दोनों जाते हैं, कौन? नीतीश और नायडू, तो शायद बात बनती। लेकिन उसमें भी यह देखना होता कि बाकी जो दल के नेता हैं या बाकी जो सांसद चुने गए हैं वो हो सकता है कि एनडीए को समर्थन दे देते। इधर उधर कोई करना चाहता, उसको कोई लाभ नहीं है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस थी। लेकिन फिलहाल अब एनडीए की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश और नायडू जी को क्या मिलेगा? एनडीए में जितने भी लोग हैं उन लोग को कौन कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्या क्या स्पेशल सुविधाएं मिलेंगी, आखिर कौन से टर्म्स कंडीशन है भाई जिस टर्म्स कंडीशन पे ये जुड़े हैं। क्योंकि राजनीति जो है बिना टर्म्स कंडीशन के जुड़ाव तो पैदा करती नहीं है, बिना किसी लालच के, बिना किसी चाहत के पूरा होता नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल तो तब होता है कि अगर ये सभी लोग चले जाते इंडी गठबंधन में, कांग्रेस के साथ मिलते, तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनता, समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता, आम आदमी पार्टी का बनता, नीतीश बाबू बनते, नायडू साहब बनते, या उनके में और जो लोग हैं वो लोग बनते। ये भी अपने आप में सवाल होता। और सभी लोग अगर अलग अलग पोर्टफोलियो की डिमांड करते तो कैसे पूरा होता, कैसे बंटवारा होता, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल था। बहरहाल आप लोग के लिए सवाल, आप लोग के लिए ये सूचना कि एनडीए की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया। अब 9 तारीख को शपथ लेंगे। और नीतीश जी तो ये भी कह रहे थे कि भैया काहे लेट कर रहे हो, आज ही ले लेते शपथ, टेंशन खत्म हो जाता, वरना 2 दिन तक और टेंशन देते रहेंगे लोग। कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। और मीडिया में जो बहुत सारी चीज चल रही है कि भाई कहीं वो पलट ना जाएं, शर्तें ये हैं, वो शर्तें हैं। आपके हिसाब से शर्तें नरेंद्र मोदी जी कितना मानेंगे और क्या
उतनी तरीके से, उतने बोल्ड तरीके से डिसीजन ले पाएंगे जैसे फुल बहुमत था, पूर्ण बहुमत था। तो पूर्ण बहुमत के साथ जो डिसीजन लेना होता है गठबंधन की सरकार में, क्या वो डिसीजन सब कड़े फैसले लिए जा सकते हैं? तो नीतीश जी का फिर से स्टेटमेंट कि जितने काम किए इस बार और कड़े फैसले लेकर के काम किए जाएंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि ये सरकार पूरा 5 साल पूरा करेगी या नहीं करेगी, या 2.5 साल 3 साल के बीच में आसपास मामला जो है लड़खड़ाएगा? और लड़खड़ाएगा तो कौन होगा अगला संभालने वाला, वो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ऐसे बहुत सारी खबर होंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगे जो हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।